क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे। नया संदेश सुनने के लिए मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मसीही हैं और मैं विशेषकर इस संदेश के माध्यम से उनसे बातें करूंगा जो मसीही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, जो चर्च जाते हैं। मैं इस संदेश के माध्यम से उनसे बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, क्या आपका पासवान आपसे प्रेम करता है? क्या आपका पासवान आपका ख्याल रखता है? क्या आपका पासवान आपको परमेश्वर के वचन सिखाता है? क्या आपका पासवान आपके लिए प्रार्थना करता है? क्या आपका पासवान आपके घर आपके हालचाल पूछने और प्रार्थना करने के लिए आता है? निश्चय अधिकतर मसीही क्रिश्चियंस ये कहेंगे, जी हां, हमारा पासवान हमारा ख्याल रखता है, हमारा पासवान हमसे प्रेम करता है, हमारा पासवान हमें वचन सिखाता है, हमारा पासवान हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारा पासवान हमारे घर हमसे मिलने आता है, हमारे लिए प्रार्थना करने आता है। अधिकतर लोग ये कहेंगे, जब हम कभी रात को परेशान हो जाते हैं, जब कोई रात को बीमार हो जाता है, हम पास्टर जी को रात को फोन करते हैं। पास्टर जी रात को ही फोन पर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम पास्टर जी को रात को ही घर आने के लिए कहते हैं और पास्टर जी रात को ही घर आते हैं। घर आकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें वचन सिखाते, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। आप में से बहुत से जन कहेंगे, हमारे पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं। जब हम कभी अस्पताल गए, हमने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी दौड़े दौड़े अस्पताल में ही हमसे मिलने आए, हमारे लिए प्रार्थना करने आए। सचमुच एक अच्छे पासवान की सेवकाई यही है और पासवान ऐसा करते हैं। जब उसके बेटे बेटियां सुखी होते हैं, तब भी पासवान उनका पूरा ख्याल रखता है, उनसे मिलता रहता है, उनको वचन सिखाता रहता है, उनके लिए प्रार्थना करता रहता है, उनको चर्च में भी बुलाता रहता है, उनके घर भी मिलने के लिए जाता रहता है। और जब उसके बेटे बेटियां कलीसिया के सदस्य किसी दुख मुसीबत परेशानी से होकर गुजरते हैं, तब भी पासवान उनका ख्याल रखता है, उनसे प्रेम करता, उनके साथ खड़ा होता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनको वचन सुनाता है। जो परमेश्वर ने पासवान को दिया है, उससे वो लगातार अपनी कलीसिया की, परमेश्वर के बेटे बेटियों की सहायता करता, मदद करता, अगुवाई करता है। परमेश्वर ने उसे सिखाने के लिए वचन दिया है, वो लगातार वचन से सिखाता, वचन से समझाता है। पासवान ने उसे लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने का जीवन दिया है, वो लगातार लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। पर भाइयों बहनों, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप भी अपने पासवान से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने पासवान का
उनके परिवार का हर एक बात में ख्याल रखते हैं? क्या आप अपने पासवान से इतवार के अलावा किसी दिन में मिलने जाते हैं? क्या आप अपने पासवान के अच्छे हित की, भलाई की कभी कामना करते हैं, कभी सोचते हैं? भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जैसे पासवान आपका ख्याल रखता है, बदले में आपको भी पासवान का, उसके घराने का ख्याल रखना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसे पासवान आपसे प्रेम करता है, वैसे ही बदले में आपको भी पासवान से प्रेम करना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसे परमेश्वर ने पासवान को वचन दिए हैं, वो आपको वचन देते हैं, आपको वचन की खुराक देते हैं, आपको वचन का सोना, वचन का गहना देते हैं। वैसे ही जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको भी वो परमेश्वर के सेवक को, अपने पासवान को देना चाहिए। भाइयों बहनों, आपको भी सुख के समय, दुख के समय अपने पासवान का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि चर्च की, पासवान की, उसके परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पासवान जो एक अच्छा पासवान है, जो बुलाया हुआ, चुना हुआ, ठहराया हुआ, तीन बातें, जो बुलाया हुआ, चुना हुआ और ठहराया हुआ पासवान है, वो पूरी तौर से सिर्फ और सिर्फ वचन सुनाने और प्रार्थना करने की सेवकाई में ही लौलीन रहता है, और उसके पास और कोई दूसरा सोर्स, कोई दूसरा रास्ता जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं होता है। इसलिए कलीसिया को उसकी सुधि रखनी चाहिए। भाइयों बहनों, देखिए, गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जी हां, फिर कहूंगा, सुनिए, गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सिखाने वाले को सब अच्छी वस्तुओं में सहभागी करे। हालेलुया। भाइयों बहनों, जो आपको परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं और जो आपकी भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपको अपनी सब अच्छी वस्तुओं में सहभागी बनाना चाहिए। परमेश्वर के सेवक प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर उस भाई, उस बहन के किचन के बर्तनों पर आशीष दे, परमेश्वर उस भाई, उस बहन के धन के भंडार पर आशीष दे, परमेश्वर उस भाई, उस बहन के घर की सारी जरूरतों को पूरा कर। जब आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, जब आपको परमेश्वर उत्तम आशीषें देता है, तो उन उत्तम आशीषों में परमेश्वर के सेवक को सहभागी करना ना भूलें। जो लोग आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, उनको शुक्रगुजारी की भेंटें और दशमांश देना ना भूलें। उन्हें पदार्थों, वस्तुओं में भी सहभागी बनाएं। जो उत्तम पदार्थ, अच्छे पदार्थ परमेश्वर आपको खाने पीने के लिए देता, उसमें भी परमेश्वर के सेवक सेविका को सहभागी बनाना सीखें। जो उत्तम वस्तुएं परमेश्वर आपको देता है,
उनमें भी परमेश्वर के सेवक सेविका को सहभागी बनाना सीखें। जैसे उत्तम वस्तुओं का संचय आप घर में करते हैं, वैसे ही प्रयास करें कि परमेश्वर के सेवक सेविका के पास चर्च में या जहां वो रहकर सेवा चलाते हैं वहां आपके समान उत्तम वस्तुएं हों। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आत्मिक रीति से देखें तो वे चाहे जैसे भी हैं पर परमेश्वर के सेवक सेविका आपसे बड़े हैं, वे आपके आत्मिक अगुवे हैं। और आप माने न माने वे आपके आत्मिक माता पिता के समान हैं। ओ हालेलुया। हर एक वचन को सीखने वाला, वचन की शिक्षा पाने वाला सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी बनाए। हालेलुया। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू करें ताकि परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाए। आपकी आशीषें यहीं ना रुक जाएं जहां तक आप आशीषित हो चुके हैं, परंतु और आपकी आशीषें बढ़े। देखिए, परमेश्वर देने वालों से प्रेम करता है। आप जब कभी बिजी होते हैं, जब आप कहीं जा नहीं पाते, आप फटाफट क्या करते हैं? तरह तरह के आजकल इंटरनेट सुविधाएं चल रही हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई, पेटीएम, गूगल, भीम ऐप, जाने क्या क्या चल रहे हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं और घर बैठे पेमेंट करते हैं। और जो कुछ आपको चाहिए वो आप ले लेते हैं। आपको अगर अपने रिश्तेदार को, दोस्त को पैसा भेजना हो, आप फटाफट इन ऐपों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई बिल चुकाना हो, कोई बिल भरना हो, आप फटाफट इन ऐपों का इस्तेमाल करते हैं और आप बिल भर देते हैं। पर क्या जब आप चर्च नहीं जा पाते, जब आप पासवान के पास नहीं जा पाते, तो क्या आप इन सुविधाओं को परमेश्वर की सेवकाई में भेंट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो पासवान आपके घर हर हफ्ते या हर महीने आते रहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जब वो कुछ दिन आपको व्यक्तिगत नहीं मिल पाते, तब क्या आप इस इंटरनेट सुविधा का, इन ऐपों का इस्तेमाल करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए उनको भेंट भेजते हैं? मैं सोचता हूं इस बात में बहुत सारे लोग चुप पड़ जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो सब रास्ते ढूंढ लेते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर की महिमा करने की बात हो वहां हमारी समझना बंद कर देती है, हमारी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप करें। जब कभी प्रभु का सेवक आपके पास नहीं आ पाता है तो आप फटाफट अपना मोबाइल, अपना कंप्यूटर ऑन करें, इन ऐप की सुविधा लेते हुए आप उनके बैंक अकाउंट में भेंट ट्रांसफर करें और उनको इत्तला करें। मैं विश्वास करता हूं आपका पासवान आपके लिए प्रार्थना करेगा। और केवल यहां वो लोग नहीं हैं जिस चर्च के आप मेंबर हैं, लेकिन हो सकता है आपका रिलेशन और भी पासवान से हो, और भी पासवान आपके घर हफ्ते में, महीने में आते हो, और भी कोई पासवान हो जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हो, आपके घर आकर आपसे मिलकर वचन की बातें करते हो, या लगातार फोन से, इंटरनेट से आपको वचन सुनाते रहते हो, बताते रहते हो।
और भी ऐसे पासवान आपके संपर्क में हो सकते हैं। तो आप ये बंधे नहीं हैं कि नहीं जी केवल जिस चर्च के मेंबर हैं उसी को आप दें, नहीं, ये तो आपके दिल पर निर्भर करता है। यदि आपका दिल परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है तो आप उस पासवान को भी भेंट भेजें, उसको भी आप भेंट दें, ताकि उसके द्वारा चलने वाली सेवकाई बल पकड़े और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और ज्यादा प्रचार हो। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्या आप अधिक देने से गरीब हो जाएंगे? क्या अधिक देने से आपका कोई बिल भरने से रह जाएगा? क्या आपके किसी बच्चे की फीस भरने से रह जाएगी? क्या आपके घर के राशन में कोई चीज खरीदना कम रह जाएगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा मत सोच लेना। देखो इफिसियों की पुस्तक और फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। मैं कहूंगा जो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हो, जो तुम परमेश्वर के राज्य में अपना धन जमा करते हो, परमेश्वर भी अपने वचन के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को दूर करेगा। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के लिए उदारता से बोओगे, जब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए उदारता से दोगे, आनंद से दोगे, खुशी से दोगे, तो परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन से आपकी हर एक घटी को दूर करके भरपूरी देगा। हालेलुया। आपके किचन के बर्तनों की घटी चली जाएगी और किचन के बर्तनों में भरपूरी आएगी। आपके भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों को जिन वस्तुओं की घटी रहती है उनके जीवन से वो घटी चली जाएगी और भरपूरी आ जाएगी। आपको जिन पदार्थों की घटी रहती है उनकी घटी चली जाएगी और भरपूरी आ जाएगी। ओ हालेलुया। देने वालों को परमेश्वर घटी में नहीं जाने देगा। परमेश्वर घटी को आपके घर से दूर करेगा। परमेश्वर कमी को आपके घर से दूर करेगा। परमेश्वर आपकी थोड़ी तनख्वाह में ज्यादा बरकत लाएगा। परमेश्वर आपकी थोड़ी आमदनी में ज्यादा बरकत लाएगा। आपका अपना बिजनेस है, परमेश्वर आपके बिजनेस में प्रत्येक दिन की इनकम को, आमदनी को बढ़ाएगा। आप नौकरी करते हैं, परमेश्वर आपकी तनख्वाह को और बढ़ाएगा और जो तनख्वाह मिल रही है उसमें बरकत लाएगा, आशीष लाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब सही जगह आप खर्च करते हैं तो परमेश्वर उसे देखता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो तुम परमेश्वर के लिए देते हो, जो तुम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने खजाने को खोलते हो, अपने बटुए को खोलते हो, अपनी मुट्ठी को खोलते हो और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए जो तुम परमेश्वर के सेवक को धन देते हो, उसके बदले आपका मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को दूर करके भरपूरी देगा। हर एक कमी को दूर करके भरपूरी देगा। आजमा के देखिए, अब तक आपने 15 तारीख के बाद उधार मांगा होगा, तो जब आप देना शुरू कर दोगे फिर आपको उधार कभी मांगना नहीं पड़ेगा। आजमा के देखिए, अब तक आपकी तनख्वाह
आपके घर के खर्चों के लिए कम पड़ गई होगी, लेकिन जिस दिन से आप परमेश्वर के राज्य के लिए आनंद से देना शुरू करोगे, उस दिन से आपकी तनख्वाह आपके घरेलू खर्चों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के बाद भी कम नहीं पड़ेगी। आजमा कर देखिए कि अब तक जो आपके व्यापार से आमदनी है, जो आपकी तनख्वाह से धन आता है, उसके खर्च हो जाने के बाद आपने दोस्तों से, पड़ोसियों से उधार मांगा होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू करेंगे तो इसके बाद आपको किसी का कर्जदार बनना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से उधार मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के धन से आपकी घटी को दूर कर देगा, आपकी गरीबी को दूर कर देगा, आपकी कमी को दूर कर देगा। और परमेश्वर आपके आटे में बरकत ले आएगा, आपकी दालों में बरकत ले आएगा, आपकी तेल की कैनी में बरकत ले आएगा, आपके गैस सिलेंडर पर बरकत ले आएगा, आपके फ्रीज में रखे हुए सामानों पर बरकत ले आएगा, आपकी फ्रूट की टोकरी पर बरकत ले आएगा। परमेश्वर आपके नमक, तेल, मसाले पर बरकत ले आएगा। परमेश्वर आपके अन्न जल पर बरकत ले आएगा। परमेश्वर आपके घर में जो वस्तुएं उनमें बरकत ले आएगा, जो आपके बटुए में धन है उसमें परमेश्वर बरकत ले आएगा। बरकत के बारिश बनना चाहते हो तो जैसे अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करने के लिए पेटीएम, एटीएम और भीम ऐप और गूगल ऐप और तमाम ऐप इस्तेमाल करते हो, वैसे ही परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना धन देना शुरू कीजिए। इन ऐपों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में धन बोना शुरू कीजिए। देखिए आपको बहुत आशीष मिलेगी। परमेश्वर का सेवक आपके लिए दिन रात कार्य करता है। वो रातों को उठकर आपके लिए, आपके घराने के लिए प्रार्थना करता है। सुबह तड़के उठकर वो आपके लिए, आपके घराने के लिए प्रार्थना करता है। हफ्ते में कोई 7 दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन उपवास रखकर, भोजन छोड़कर, घुटनों पर बैठकर आपके लिए प्रार्थनाएं करता है कि आप आबाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे पदार्थ हो गए। और जब आप उनकी प्रार्थनाओं से आशीषित होते हैं तो उन्हें ना भूल जाएं। उन्हें भूलना तो बड़ी मूर्खता होगी। जो आपके लिए आंसू बहाते हैं, जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ओ हालेलुया, परमेश्वर आप पर दया करें कि आप इस संदेश को समझें। मैं आपके लिए इस संदेश को बंद करने से पहले प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने आपके बेटे बेटियों ने इस संदेश को सुना है, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आप उनके दिलों में काम करें, आप उनके दिलों में काम करें पिता परमेश्वर, कि इस वचन की सच्चाई को समझें, इस वचन से सीखें और परमेश्वर सिखाने वालों को अपनी अच्छी वस्तुओं में सहभागी बनाना शुरू करें। सिखाने वालों को दशमांश शुक्रगुजारी की भेंटें देना शुरू करें। परमेश्वर जो डरते हैं कि दशमांश शुक्रगुजारी की भेंटें देने से गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, हमारे बिल रुक जाएंगे, हमारी फीसें रुक जाएंगी, उनके विश्वास को बढ़ाओ, उनके विश्वास को बढ़ाओ कि ये कायरता, ये डर और लालच का बुरा आत्मा उनके जीवनों को छोड़ दे और वो उदार बने, उदार आत्मा का अभिषेक पाए कि वे सिखाने वालों को, अपने पासवानों को, अपने सेवकों को दशमांश दें, शुक्रगुजारी की भेंटें दें, उन्हें उत्तम वस्तुओं में सहभागी बनाएं, उन्हें उत्तम पदार्थों में सहभागी बनाएं, जैसे पासवान कलीसिया का ख्याल रखता। कलीसिया, ये विश्वासी बेटे बेटियां अपने पासवान का ख्याल रखना शुरू करें। इनको वो आत्मा दो, इनको वो अभिषेक दो जो पासवान के जीवन में कार्य करता है। हे परमेश्वर, ये वचन अवश्य बहुत से बेटे बेटियों के जीवनों में आशीष लाए, रंग लाए, फल लाए। मेरी इस प्रार्थना को स्वर्गीय पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करो, आमीन। भाइयों बहनों, अगर आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। जितना आप चुटकुलों को और दुनियावी बातों को फॉरवर्ड करते हैं, उससे
कई गुना अधिक इस संदेश को आप फॉरवर्ड कीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारा आगमन तक हमेशा बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है साइट क्लास इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।